नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दैनिक समाचार के अंतर्गत 11 अगस्त के कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से संबंधित खबरों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले खबर तो यही है कि बीईओ प्रारंभिक परीक्षा जो 16 अगस्त को होनी है, उससे संबंधित कल एक आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, एक निर्देश जारी किए गए हैं। वो आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियाँ हैं। इसमें लिखा है बीईओ प्रारंभिक परीक्षा में 15 मिनट देर पर भी प्रवेश मिलेगा। 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में होनी है यह परीक्षा। आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। फेस मास्क पहन और सैनिटाइजर तथा पीने की पानी की बोतल साथ लाना होगा। देखिए, ये जो एक कल दिशा निर्देश आया है उसी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत जो परीक्षा प्रदेश के 18 जनपदों में आयोजित की जाएगी, प्रश्नगत परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। कौन कौन से दिशा निर्देश हैं? पहला है, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क और सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य है। दूसरा है, अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में 1 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा, यानी प्रातः 11 बजे से परीक्षा 12 बजे से होगी, तथा परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात 15 मिनट विलंबतन प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा कोविड-19 के कारण किया गया है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आने में विलंब हो सकता है, तो मैक्सिमम 15 मिनट देरी तक आपको प्रवेश मिल जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की बोतल साथ रखेंगे। ठीक है, तो इन सब से ये बात तो अब तो तय हो गई है कि परीक्षा 100% आपकी 16 अगस्त को ही होने जा रही है। तो अब तैयारियों को अंतिम रूप दे दीजिए। ओके, इसके बाद जो दूसरी खबर है वो भी इसी से संबंधित है। संशय खत्म, परीक्षाओं का रास्ता साफ। ये भी उत्तर लोक सेवा आयोग की ही खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शनिवार और रविवार को भी परीक्षाएं करवाएगा। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में अगस्त से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अधिकतर परीक्षाएं रविवार के दिन ही पड़ रही हैं। इधर कोरोना के कारण शासन ने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित कर दी थी। इससे परीक्षाओं पर संशय बना था, लेकिन बीएड प्रवेश परीक्षा होने से आगे की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। अब आयोग तय तारीख पर ही अपनी परीक्षाएं करवाएगा। इसको लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया था। मार्च, अप्रैल, मई व जून में प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। अनलॉक घोषित होने पर आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, लेकिन साप्ताहिक बंदी के कारण पीसीएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखें बदलनी पड़ी। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा की तारीख भी बदलनी पड़ी। साथ ही दूसरी परीक्षाएं तय तारीख पर होंगी, उसकी उम्मीद नहीं थी। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बीएड प्रवेश परीक्षा होने से हमें काफ़ी सहूलियत मिली है। और देखिए, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अब हर महीने परीक्षा होगी। शुरुआत 16 अगस्त से हो रही है। खंड शिक्षा अधिकारी तय समय पर होने जा रही है। इसके बाद 23 अगस्त से कंप्यूटर सहायक परीक्षा है। 13 सितंबर को आरओ एआरओ परीक्षा 2016 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो लोग इसमें हैं वो लोग अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें। इसके बाद 22 सितंबर से सम्मिलित राज्य यानी 2019 पीसीएस मेंस परीक्षा। 11 अक्टूबर पीसीएस 2020 प्री परीक्षा। इसके अलावा 15 से सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा आदि परीक्षाएं यानी होनी हैं। तो ऐसे में अब आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दीजिए। ओके, चलिए अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से संबंधित की टीईटी फेल वालों को भी पास करा दी शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसमें लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करा दी है जो टीईटी तक में उत्तीर्ण नहीं हो सके। गिरोह के कब्जे से मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। ओके, आगे लिखा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए नकल माफिया गिरोह सरगना केएल पटेल समेत अन्य के कब्जे से डायरी बरामद हुई थी। इसमें कई अभ्यर्थियों के नाम थे जो न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए थे बल्कि उन्होंने अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए थे। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इन अभ्यर्थियों की जाँच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो पासिंग नंबर आसानी से हासिल कर लिए, लेकिन वह टीईटी तक पास नहीं कर पाए हैं। यह अभ्यर्थी नकल माफिया गिरोह के संपर्क में थे और गिरोह की मदद से ही उन्होंने परीक्षा पास की। हालांकि बेसिक जानकारी न होने के कारण वह टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर सके। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि डायरी में एक महिला अभ्यर्थी का भी नाम था जो परीक्षा में उत्तीर्ण थी, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह टीईटी में पास नहीं हो सकी। तो ऐसे ही बहुत सारी जो कई प्रकार की धांधली 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई है उसकी परतें एसटीएफ धीरे धीरे खोल रही है और धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये परीक्षा
ये भर्ती किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी और ये भर्ती अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद जाँचें वाँचें ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन हाँ, जो जाँच में दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इतना तय है और होनी भी चाहिए। चलिए अगली खबर है स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं से संबंधित। यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो डिग्री मान्य नहीं होगी। राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि यदि छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी भी साझा की कि देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को तैयार हैं। साथ ही बताया कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा भी चुके हैं। ऐसे में यदि कोई राज्य परीक्षा नहीं कराता है तो इससे शैक्षिक गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी के नियमों में राज्य बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ यूजीसी को है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के दिशा निर्देश को चुनौती दी गई है। तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले की सूचना देते हुए कहा कि उनके हलफनामों पर यूजीसी अपना जवाब दाखिल करेगा। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दावा किया कि 6 जुलाई के दिशा निर्देश ना तो कानूनी तौर पर और ना ही संवैधानिक तौर पर वैध हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को उक्त याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। तो यूजीसी का कहना भी सही है कि यूजीसी अगर आप अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराते हैं तो यूजीसी के जो गाइडलाइन है, जो यूजीसी का रूल है, उसके अनुसार यूजीसी डिग्री नहीं प्रदान कर सकता। और जब अधिकतर राज्य परीक्षा कराने में सहमत हैं तो 1-2 राज्यों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फ़िलहाल 14 अगस्त को अगली डेट लगी है। जैसा कुछ होगा हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक खबर और है, इग्नू में आवेदन तिथि 16 तक बढ़ाई गई है। इग्नू में दिल्ली के इग्नू में विभिन्न कोर्स में परास्नातक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। स्नातक कोर्स में आवेदन की अंतिम तिथि भी 16 अगस्त ही है। इग्नू के 34 परास्नातक कोर्स में छात्र आवेदन कर सकते हैं। ज्ञात हो कि इग्नू नए सत्र से परास्नातक के कुछ कोर्स को दूरस्थ शिक्षा के अलावा ऑनलाइन मोड में भी शुरू करने जा रहा है। ओके, तो ये आज के कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से संबंधित खबरें हो गई। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही डेली न्यूज़ समाचार आपको मिलता रहता है, हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही बीईओ परीक्षा के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स के हमारे चैनल पर डेली वीडियोस मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट समय में वो वीडियो हैं, उससे भी आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।